अब भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि अगर सम्मान चाहती है तो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ी थी, 1 हम लड़े थे, 9 में उनका हमारा वोट कितना, उनका वोट, वो सरकार में है उनका वोट कम है, और देखो हम सरकार में नहीं है तो हमारा वोट देखो कितना शेयर है। धोखे से कुछ निषाद नेता हैं जो उनके वजह से 10-20 गांव में वोट जो है ख़त्म हो गया, नहीं तो हम जीत जाते हैं। हम पूरा हमारा इस समुदाय का आदमी रोड पर राजनीतिक रूप से रोड पर उतरता है तो निश्चित रूप से उसके बच्चे कभी रोड पर भीख नहीं मांगते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। अतरौलिया पहुंचे मंत्री ने साफ कहा कि पार्टी की ओर से पूर्व प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह ही आगामी विधानसभा चुनाव में अधिकृत उम्मीदवार होंगे। इस दौरान उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। आजमगढ़ के अतरौलिया में आयोजित निषाद पार्टी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। कार्यक्रम में पहुंचने पर मदियापार मोड़ पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ करीब 2 किलोमीटर का पैदल मार्च करते हुए मनोज मैरिज हॉल पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन के दौरान कई लोगों ने निषाद पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत पोलिंग बूथ में होती है और चुनाव की जीत भी बूथ की मजबूती से तय होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर गांव हर घर तक पहुंचकर पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर पार्टी का रुख भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह ने लगातार क्षेत्र में मेहनत की है, जनता के बीच रहकर संघर्ष किया और पार्टी के जनाधार को मजबूत किया। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में भी वही निषाद पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने निषाद और पिछड़े समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया तथा सामाजिक न्याय की समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिससे समाज के युवाओं के अधिकार प्रभावित हुए। एनडीए गठबंधन को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। उन्होंने दावा किया कि 2019, 2022, 2024 की चुनावी सफलता इस गठबंधन की मजबूती का प्रमाण है और 2027 में भी एनडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। वहीं अतरौलिया सीट को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन जो कार्यकर्ता जमीन पर लगातार मेहनत कर रहा है, पार्टी और जनता दोनों उसके साथ खड़े हैं। इस समुदाय का आदमी रोड पर राजनीतिक रूप से रोड पर उतरता है तो निश्चित रूप से उसके बच्चे कभी रोड पर भीख नहीं मांगते हैं। राजनीति एक अभिभावक है, जनता के पैसा राजा बनाती है राजनीति। तो जिसको अपने बच्चों को अपने राजा बनना होगा वो राजनीति के लिए रोड पर उतरना होगा, नहीं तो ये बेईमान इनको रोड पर उतार देंगे भीख मांगने। तो रोड पर उतरते ही जो बेईमान है वो रोड पर भीख मांगने के लिए आ जाएंगे। दलित कांसीराम आए रोड पर उतरे, दलित राजा हो गए। माननीय मुलायम सिंह आए रोड पर उतरे, राजा हो गए। देखो अटल बिहारी वाजपेयी आए रोड पर उतरे, राजा हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड पर उतरे, राजा हो गए। जिस समुदाय के लोग अपने नेता की बात मानकर रोड पर उतरे, राजा हो गए। तो निषाद तो राजा था ही पहले से, अब ये राजा बन के घर में बैठा। तो लोकतंत्र में घर में राजा नहीं है भाई, राजा बनना है तो राजनीति करना है। राजनीति का मतलब एकता, सोच बदलनी होगी। तो जिनकी सोच बदल गई, ये आजमगढ़ के अतरौलिया में वो देखो आ गए। लगभग 200 बूथों पर निषाद हैं आज के दिन में। 156 गाँव में निषाद है, उनके टोले वोले मिला लो तो ऐसे में 35 ऐसे गांव हैं जहां हम 2500 से लेकर 3500-4000 वोट है। तो ये बताओ, ये ऐसे हैं। तो इनको रोड पर इसलिए आए कि हमारा हक मिले। इस आजमगढ़ में सबसे अधिक वोट अतरौलिया में निषाद पार्टी को मिली है 10 सीट पर। आज के दिन हमारी संख्या सबसे अधिक। झुआ वोट हमारा है, पौआ आज भी था। कुछ लोग हैं अपने उठवा रहे हैं अपने समाज को झंडा, हमारे लोगों को पिला रहे हैं ठंडा।
तो पिला रहे हैं पौवा। आ गए तो 4 लोग बच्चे मिल गए, कहना क्या हो गया, क्या साहब फलाना कौन पिलवाया, कहना फलाने ने पिलवाया, पर्ची दिया था, जाके भट्टी पे ले लिया। ये क्या राजनीति चल रहा है भैया? हमारे समाज को आप दारू पिलाओगे, अपने समाज को झंडा उठवाओगे, हैं, अपने समाज को अपना झंडा पकड़ाओगे, हमारे समाज को दारू का पर्ची पकड़ाओगे, ये तो नहीं चलेगा ना। हमारा समाज निषाद राज का वंशज है, अब तय कर लिया, जिसका लूट गया वो तो दारू पिएगा, लूट गया तो बेचारा वो नशे में तो रहेगा ना। शिक्षा नहीं है, लेकिन ये अन्याय है कि अगर ठीक नहीं है, समाज समाज होता है। हम तो सभी समाज को कहते हैं कि किसी को झुआ रोट है पौवा न पिलाएं, ये पावर में आए, पावर में पैसा। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आपने प्रशांत सिंह को निषाद पार्टी से सैंपल पर चुनाव लड़ाया था। उस चुनाव में एक बाद भी अभी भी क्षेत्र में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किया? अरे यार, कोई करोड़ों रुपया खर्च किया है, अपनी ज़िंदगी दिया, व्यापार छोड़ के आए, निषाद झंडा उठाए, डंडा उठाए, डंडा खाए हैं और नारा लगाए हैं, रैली किया, प्रदर्शन किया, हर जगह गए हैं, यहाँ दिल्ली तक है, 24 घंटे काम कर रहा, तो हक तो उसका बनता है ना। हम कह रहे हैं जो करोड़ रुपया खर्च किया उसका हक बनता है ना, जो अपने पूरे जीवन को इसमें लगा दे उसका हक बनता कि नहीं बनता। पार्टी में आया कोई किराए आदमी थोड़ी है कि यहाँ किराए पर आया चले जाएंगे। पार्टी का पदाधिकारी है, पार्टी के वफादार शाही है, पार्टी की अगर वफादारी की है, पार्टी को खड़ा बड़ा किया है, कोई जानता नहीं था, इतना वोट अधिक से अधिक लाया है, भले हार गए हैं तो नहीं तो पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी और हक भी बनता, पार्टी का भी हक बनता, उनका भी अब भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि अगर सम्मान चाहती है तो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ी थी, 1 हम लड़े थे, 9 में उनका हमारा वोट कितना, उनका वोट, वो सरकार में है, उनका वोट कम है, और देखो हम सरकार में नहीं है तो हमारा वोट देखो कितना शेयर अधिक। तो मैं चाहता हूँ जिसका वोट अधिक है उसको सम्मान मिला। कोई और बात है तो शीर्ष नेतृत्व, देखो सहायता, हम लोग सहयोगी दल हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो कोई बात हो तो एक दूसरे के साथ बैठ के पहले शेयर करनी चाहिए, उसके बाद उस समस्या का समाधान है, क्योंकि सम्मान रहेगा तभी, सम्मान की लड़ाई है ना आदमी भाई समाज के साथ। जैसे बात करें प्रशांत सिंह के नेतृत्व में अतरौलिया की जनता के लिए आपकी पार्टी के पास आगे का क्या रोड मैप है, इसको लेकर आप कैसे सड़क उतरेंगे? अरे हम कह रहे हैं कि जनता की सेवा करें, जनता की सेवा करने लायक, लड़ाई लड़ने लायक हैं, तभी तो इतना वोट पाए थे। है हम कह रहे हैं कि आज के दिन में धोखे से कुछ निषाद नेता हैं जो उनके वजह से 10-20 गांव में वोट जो है ख़त्म हो गया, नहीं तो हम जीत जाते हैं, हम पूरा हमारा वोट है। आज भी कन्हैया निषाद रोड मैप निकाले थे, क्या इस तरीके से कितने निषाद कटेंगे, किस तरह से उन लोगों को अपने पास लाएंगे? देखो, अब निषादों ने अपनी समस्या के लिए निषाद पार्टी बना ली, जिसने भी निषाद पार्टी को अपना पार्टी माना वो विधायक बन गए, जिसने भी हमें नेता माना वो विधायक बन गए। आपने देखा कि विनोद बिंद सपा में थे, वो आए, हमें विधायक बनाए, सांसद भी बनाए। पीयूष रंजन भाजपा में थे, मेरे पास आए, हमने टिकट दिलाए, रणनीति के तहत उनको भाजपा से लड़ा के फिर जिताए, वो हारे हुए थे, तो मेरे को नेता माने। पिछले बार कन्हैया जी को मैं बुलाया, नहीं आए, मैंने उनको कहा कि मैं आप ही लड़ जाओ, आपका हक बनता, नहीं आए। जब नहीं उन्होंने नेता माना, पार्टी अपनी पार्टी निषाद पार्टी ने नेता नहीं माना, तो निश्चित रूप से हमें सीट मिली तो लड़ाना ही था। निश्चित रूप से भाजपा ने उनके लिए नहीं सीट छोड़ी भाई, हमने ज़बरदस्ती नहीं ली, भाजपा ने से मैं हारी हुई मांगी थी, भाजपा ने दे दी। तो अगर भाजपा उनके साथ खड़ी होती तो भाजपा कहती ना कि इनको प्रशांत सिंह को नहीं, इनको इससे लड़ाओ, भोजन तो नहीं कहती भाजपा। हम तो आए पैसा दिला के, धन दिला के, वोट दिला के लोगों को विधायक बनाए। पूछो, मैंने विनोद बिंद को धन दिलाया, उनको दिलाया। अब भाई नेता, हमने मैं माझी जी के पास भी गया था, हमें 5 सीट निषादों को लड़ने जीतने के लिए लाए थे भाई, तो अब 3 ही आए, 3 जीत गए, वो आते वो भी जीत जाते। तो हम कह रहे हैं आज के दिन में हमारे वंश के हैं, हम उनसे चाहूँगा कि निषाद पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। हम निषाद पार्टी को, बीजेपी को जब से मैं आया हूँ 2019 में डबल जीत दिया हूँ, 2019 दिया हूँ, 2022 दिया हूँ, अभी 2024 दिया हूँ, अभी 2027 दूंगा। निषाद पार्टी का पूरे प्रदेश में जनाधार है। हम दूर 403 बूथों पर, 403 विधानसभाओं में हमारा संगठन है। राजभर भाई नहीं थे तब भी मैंने उतना वोट पाया। पिछले बार राजभर जी नहीं थे साथ में, सपा के साथ थे, भले हार गए, लेकिन हमने उतना वोट भाजपा लाएगी, हम भी लाएंगे, क्योंकि वो धोखा मिल गया। तो आज के दिन में ऐसा नहीं है, लेकिन आज के दिन में निषाद नाराज़ हो जाएंगे तो कितना नुकसान किसका होगा। जो करोड़ों रुपया खर्च किया वो नाराज़ हो गए, भाई हम नहीं देंगे, निर्दल लड़ जाए, तब क्या होगा, नुकसान होगा ना।
आदमी को हर में काम करता तो उसके पास होता। तो अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि एनडीए में आंतरिक कलह है, जैसे राजभर कब कह रहे हैं 2027 में मिलेगा। क्या है इसका आप जवाब, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आंतरिक कलह है? अखिलेश जी पहले एक किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने तरफ देखें क्या है आज के दिन में, वहाँ अगर देख लें क्या चल रहा है, उनके यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ सब ठीक है। हम किसी के, अब चूँकि भैया पहले उन्हीं के पास थे, हम भी बहुत पहले थे, तो हम तो 1 साल के लिए थे, हम एक रूप चुनाव के लिए थे, बापी में कभी नहीं थे। हम तो तटस्थ, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया तब मैं आया। हाँ, हम मैं आया। तो अब आज के दिन में हम लोग मर्यादित है और कोई कलह होला नहीं। हमने बताया ना, हर जगह सुलह है और सुलह सपाटा चल गया तभी काम हो रहा है। तो अखिलेश जी के पीडीएफ फार्मूले को क्या कहेंगे? निषाद पार्टी के पास क्या रणनीति है उनके पीडीएफ फार्मूले को लेकर? देखो, अभी सत्ता से बाहर है तो पिछड़ा नज़र आ रहे हैं, सत्ता से बाहर है तो अल्पसंख्यक नज़र आ रहे हैं, सत्ता से बाहर है तो दलित नज़र आ रहे हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो खाली एक ही नज़र आते हैं जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 14 लाख नौकरी, 28 में 14 लाख नौकरी रिजर्व है, 7.5 लाख नौकरी ओबीसी की है। उनको कहते हैं दशमलव में भी नहीं दूसरी बिरादरी है। तो बताइए 7.5 अरब रुपए खाली मिल्क मैन को जा रहा है, अदर मैन कहाँ भैया? और देखो, हम कभी हमारा इतिहास रहा, कभी प्रत्याशी नहीं बदले, जब बदले नहीं तो क्या समस्या है? ठीक, तो इतिहास ही रहा मेरा है। अब जो जीत के समीकरण में आएगा, अब जिसकी आत्मा भटकेगी तो बदलना ही पड़ेगा, और जिसका जीत का समीकरण अच्छा रहेगा हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको? नहीं, अभी तो फिलहाल प्रशांत सिंह के काम अच्छे हैं पब्लिक में, यहाँ की जनता इन्हें चाहती है, पार्टी भी चाहती है। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना, पता नहीं। बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी, मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।